हरि व्यापक सर्वत्र समाना, देवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत, सिया राम में सब जग जानी। बेटा श्रुति शास्त्र वेद उपनिषद गीता भागवत एक ही बात कह रही है, भगवान हर जगह है। जहां भक्त की हां भगवान वहां। एक बार यदि भक्त मन से कह दे कि भगवान यहां, तो भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। महाभारत में एक बढ़िया प्रसंग आता है। युधिष्ठिर जी महाराज कोई भी पीली वस्तु को देखते थे तो उन्हें द्वारकाधीश दिखाई पड़ने लग जाते थे, इतना भाव था उनका पीतांबर में, पीली वस्तु में। अच्छा, शकुनी को जब ये बात पता चली, अब शकुनी चालाक तो था ही, तो कौरव पांडवों की भव्य सभा लगी हुई थी। पांडव बैठे हुए थे, कौरव बैठे हुए थे। उसी समय शकुनी ने क्या किया, एक गधे के ऊपर पीला वस्त्र डाल दिया और गधे को खींच करके सभा के मध्य में लेकर के खड़ा कर दिया। अब युधिष्ठिर जी महाराज ने जैसे पीतांबर को देखा, वो पीला वस्त्र देखा, ओहो मेरे द्वारकाधीश पधारे हुए हैं। आंखों से अश्रुपात होने लगे, भाव में भर गए, मेरे प्रभु मेरे सामने आ गए। शकुनी दौड़ करके गया और जैसे ही उस कपड़े को, उस पीले वस्त्र को खींचा, उस गधे में से द्वारकाधीश प्रकट हुए। वहीं से द्वारकाधीश आ गए। इसलिए एक भक्त बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि मोहब्बत में दिल आज घबरा रहा है, मोहब्बत में दिल आज घबरा रहा है, तसब्बुर हकीकत हुआ जा रहा है। अरे यूं तो यहां से है कोसों वृंदावन, लेकिन वृंदावन यहां से नजर आ रहा है। वैसे वृंदावन की दूरी तो बहुत है, लेकिन यदि हृदय से विचार करो, यदि मन से पुकारोगे, तो बिहारी जी यहीं आ जाएंगे दर्शन देने के लिए। सुनीति मैया का आदेश पाते ही ध्रुव जी महाराज निकल पड़े जंगल की ओर। जब भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए जाता है, तो भगवान सबसे पहले सदगुरुदेव को उसके जीवन में भेजते, उसके मार्ग में भेजते। जंगल में निकले, श्री नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी महाराज ने देखा घनघोर जंगल में ये बच्चा क्या कर रहा है यहां पर। आवाज लगाई, अरे बेटा। ध्रुव जी ने पीछे मुड़कर देखा, ओहो ये तो देवर्षि नारद हैं। तुरंत प्रणाम करता है। जैसे ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया, नारद जी प्रसन्न हो गए। ओहो देखो तो, छोटा सा बच्चा संत को देखकर प्रणाम कर रहा है, संस्कारी है। बेटा एक बात बता, जंगल में क्या कर रहा है? अपने घर जा, अकेला यहां पर रास्ता भटक गया क्या? ध्रुव जी महाराज कहते हैं, नारद जी मैं भगवान को प्राप्त करने आया हूं, भगवान की तपस्या करने आया हूं। नारद जी विचार करने लगे, 5 वर्ष का बच्चा और भगवान को प्राप्त करने की बात कर रहा है। नारद जी कहते हैं, बेटा इस जंगल में खैर भगवान तो नहीं मिलने वाले तेरे को, कोई शेर भालू मिल जाएगा, पकड़ करके गप्पदी से खा जाएगा, तो पेट में भगवान नजर आएंगे तेरे को। जा यहां से, जंगल में तेरे को भगवान मिलेंगे। जब नारद जी महाराज ने डांट लगाई, तो ध्रुव जी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे नारद जी महाराज, अगर भगवान कैसे मिलेंगे आपको पता है, तब तो प्रेम से बता दीजिए, नहीं तो महाराज आपकी रास्ता अलग और मेरी रास्ता अलग। ध्रुव जी समझ गए, पक्का चेला ये तो। ध्रुव जी कहते हैं, नारद जी कहते हैं, बेटा ध्रुव तेरा भाव बड़ा सच्चा है, तेरा मन पवित्र है, मैं तेरे को मंत्र देता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा ध्रुव, ये द्वादशाक्षर मंत्र है, इस मंत्र को हृदय में धारण करो। और यमुना के तट पर मधुवन है, मथुरा के पास मधुवन, मधुवन में जाओ,
और इसी मंत्र का जाप करो, मेरा आशीर्वाद है शीघ्र ही भगवान दर्शन देने के लिए आएंगे। उस मंत्र को हृदय में धारण करके ध्रुव जी महाराज सीधे यमुना तट मधुबन में आए हैं, यमुना में स्नान किया है और मधुबन में वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और तपस्या करना प्रारंभ कर दिया है। तेरा त्रांते कपित्थ वज्रासन, तपस्या करना प्रारंभ किया तो 3 दिन में एक बार फलाहार करते हैं, कपित्थ वज्रासन। दूसरा महीना लगा तो सृष्टेर प्रकोदिने, 6 दिन में एक बार पत्ते खाते हैं। तीसरा महीना लगा तो नवमे हनी। तीसरा महीना लगा तो ध्रुव जी महाराज 9 दिन में एक बार जल पान करते हैं। इसको कहते तपस्या, धीरे धीरे अपने शरीर को तपाना, उसी को तपस्या कहते हैं। अब विचार करो, कभी एकादशी का व्रत नहीं किया और इस बार विचार करने लगे कि कुंवार की नवदुर्गा जो आ रही हैं निराहार रहेंगे, माता की उपासना करेंगे। अब भैया 3-4 दिन तक तो गाड़ी ढकेल गई और फिर महाराज शरीर गड़बड़ हो गया। तपस्या का मतलब होता है पहले अपने शरीर को तपाइए। क्या आपका शरीर तपस्या के योग्य है? श्री ध्रुव जी महाराज पहले फलाहार करते हैं, फिर सूखे पत्ते खाते हैं, फिर जलपान करने लगे। चौथा महीना लगा तो 12 दिन में एक बार श्वास लेते हैं। चतुर्थ वपि वैमासम द्वादशे हनी। और जैसे ही 5वां महीना लगा तपस्या का, श्री ध्रुव जी महाराज ने यमुना में किया स्नान और अंगूठे के बल खड़े होकर ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि चराचर जगत के प्राणियों का श्वास ही अवरुद्ध कर दिया। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना। देवता लोग श्वास न ले पाए, बैकुंठ में दौड़कर पहुंचे, भगवान नारायण से कहते महाराज श्वास नहीं ले पा रहे हैं, न जाने क्या हो गया है। तब भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं उत्तान पादी मई संगीतात्मा। उत्तान पाद का जो पुत्र ध्रुव है उसकी आत्मा मेरे में लीन हो गई है और जब तक मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा सबका श्वास ऐसे ही अवरुद्ध रहेगा। देवता लोग हाथ जोड़कर कहते महाराज शीघ्र जाइए, जल्दी जाइए और भक्त ध्रुव को दर्शन देकर के आइए। भगवान ने अविलंब गरुड़ पर बैठकर दौड़ लगा दी है। सुखदेव जी कहते हैं मधुर वनम भृत्र दिदीक्षयागतः, गरुड़ पर बैठकर भागे। पूज्य गुरुदेव बड़ा यहां पर सुंदर भाव देते हैं। वो कहते हैं द्रष्टुम इच्छा दिदीक्षया। आज भगवान गरुड़ पर बैठकर मधुबन की ओर जा रहे हैं भक्त को दर्शन देने, तो भगवान के मन में ऐसा भाव जागृत हुआ ये 5 वर्षीय बालक ध्रुव कौन है जिसने सबकी श्वास को अवरुद्ध कर दिया। अरे ऐसे भक्त को दर्शन देना नहीं चाहिए, ऐसे भक्त का तो दर्शन करना चाहिए। भगवान सीधे पहुंचे मधुबन में ध्रुव जी महाराज के सामने। अब ध्रुव जी महाराज तो समाधि में लीन है। अब भगवान को खड़े खड़े बहुत देर हो गई वहां पर। समझ गए जब तक हृदय की झांकी तिरोहित नहीं करेंगे समाधि में रहेगा। और जैसे ही भगवान ने ध्रुव जी की हृदय की झांकी को तिरोहित किया, श्री ध्रुव जी महाराज ने हड़बड़ा करके नेत्र खोले तो क्या देखा, जो हृदय में हरि विराजमान है वो बाहर खड़े हुए हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जैसे ठाकुर जी महाराज का दर्शन किया ध्रुव जी महाराज प्रेम में भर गए। अब तो ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी की परिक्रमा लगाते हैं और भगवान सब देख रहे हैं, बार बार प्रणाम कर रहा है, परिक्रमा लगा रहा है भक्त। लेकिन
ध्रुव जी महाराज मन में विचार करते हैं, जब घर से आया तो मैया से बहुत बातें पूछी, लेकिन ये पूछना भूल गया जब भगवान सामने आ जाते हैं तब क्या करना चाहिए। अब मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, लेकिन भगवान का नाम है भक्त वत्सल, भक्तों के मन की जानते हैं। भगवान ध्रुव जी के मन की जान गए और भगवान ने क्या किया, ध्रुव जी के गाल से अपने संग का स्पर्श करा दिया है। पस्पर्शबालम कृपया कपोले, जैसी कपोल से संग का स्पर्श कराया ध्रुव जी के, उसी समय ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत उपनिषद गीता भागवत सब कंठस्थ हो गए। मूकम करोति वाचालम, भगवान की कृपा हो जाए फिर क्या नहीं हो सकता। ऐसे भक्त ध्रुव जी महाराज ने पूरे 12 श्लोकों में भगवान की सुंदर स्तुति की है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कल्पान्त एतदखिलं जठरेण गृह्णन् शेते पुमान् स्वदृग्नन्त सकस्तदङ्गे यन्नाभि सिन्धुरोः काञ्चन लोकपद्मा गर्वेद्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै। श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं योऽन्तः प्रविश्य, हे ठाकुर जी महाराज आप ही मेरे अंदर प्रवेश कर गए हो। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, जो मेरी वाणी प्रसुप्त पड़ी हुई थी, मौन पड़ी हुई थी, शांत पड़ी हुई थी, आपने मेरी वाणी में संजीवयति, आपने मेरी वाणी में संजीवनी बूटी पान करा दी। पहले विचार कर रहा था कि क्या बोलूं आपके सामने, लेकिन अब आपने कृपा कर दी, अब लग रहा है कि क्या क्या बोल दूं। महाराज हाथों में क्रिया की शक्ति, पैरों में चलने की शक्ति, नेत्रों में देखने की शक्ति, नासिका में गंध की शक्ति, जिह्वा में स्वाद की शक्ति महाराज आपने मुझे प्रदान की है। इसलिए सारे अंगों से मैं आपके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय।